दोस्तों काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में आपका फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा कि एलएलबी एलएलएम क्या होता है और उसके लिए एडमिशन्स के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है और बैरिस्टर क्या होता है, इसके थोड़ा सा डिफरेंस हमें बताइए, हमें पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक ब्रीफ डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया जाए, जिससे कि जो पब्लिकली लोगों को पता नहीं होता है कि लॉयर क्या है, एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, जो भी बंदा एलएलबी करता है वो लॉयर होता है, ठीक है। और लॉयर का काम ये होता है कि उसकी जो कानून की जान, उसकी परख है, कानून की पहचान उसे है, तो वो उसकी लोगों को लीगल एडवाइस देना। इसके लिए जो लॉ करता है उसके बाद वो एज अ लीगल एडवाइज़र किसी को भी सलाह दे सकता है, लेकिन वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। और इसी तरीके से एडवोकेट जो होता है वो भी लॉयर ही होता है, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है, वो उस एग्ज़ाम को वो पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो मेंबर बन जाता है, जिसकी वजह से वो एडवोकेट कहलाता है। और एडवोकेट का काम ये होता है कि वो लोगों को लीगल एडवाइस भी देता है, प्लस वक्त पड़ने पर कोर्ट में जज के सामने वो अपनी दलीलें भी क्लाइंट की रख सकता है ना, वो आपके केस चला सकता है। इसी के साथ देखिए एक फ़र्क बैरिस्टर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनको भी बैरिस्टर ही कहा जाता था। तो बैरिस्टर में और एडवोकेट में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो बैरिस्टर होता है वो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से वो लॉ की डिग्री लेके आता है, ग्रेजुएशन लॉ में करके आता है। और इंडिया में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो यूके से जो 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अगर कोई लॉ ग्रेजुएट आता है तो वो उसको सीधे से किसी भी कोर्ट में इंडिया के केस लड़ने के लिए परमिट कर देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए इनको बैरिस्टर कहा जाता है। अब एडवोकेट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे सीनियर एडवोकेट है, फिर एडवोकेट जनरल है, फिर अटॉर्नी जनरल है, फिर सॉलिसिटर जनरल है। तो ये एडवोकेट्स की टाइप है। अब सीनियर एडवोकेट बनना इतना आसान नहीं है। सीनियर एडवोकेट बनने के लिए एटलीस्ट आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी स्टेट में इंडिया के। और उसके बाद में आप जो है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको एक टेस्ट होता है AOR करके, ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो है तो सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं। और ये एक चीज़ और है कि जो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट है, सीनियर कोर्ट है, तो इनमें अगर केस फाइल करना होती है तो इनमें हर कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। इसमें केस फाइल करने के लिए एडवोकेट होना ज़रूरी है। और एडवोकेट कौन होता है ये तो हमने आपको बता ही दिया कि जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल उसको कहा जाता है कि जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज अ लॉ एडवाइज़र। और जो लॉ एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसी को जो है तो स्टेट का लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होता है, इसका काम ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट को वक्त पड़ने पर कानूनी सलाह देना। जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है तो वो सलाह देता है कि लीगली स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। इसी के साथ में देखिए एक अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको कि कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। और इसके साथ साथ जो भी संसद है,
संसद में अगर किसी को कोई लीगल एडवाइस चाहिए, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस चाहिए, या हमारी कंट्री को किसी कोई लॉ के थ्रू कोई हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल उसकी मदद करेगा। और फिर जो एक बाद में जो लास्ट होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल का भी काम यही है कि अटॉर्नी जनरल के काम को मदद करना। तो ये आपको एक हमने छोटी सी मालूमात दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको ये चीज़ भी बिल्कुल पसंद आएगी। तो इसके साथ ही आप देखिए जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रख दी। अब आने वाले वीडियो में हम आपको और आपके काम की चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।